हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं जिम्नोस्पर्म का पार्ट 2। तो कल जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे से आज देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में जो उड होती है, जो उसमें कास्ट पाया जाता है, वो कितने टाइप का होता है। ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि किसमें किस टाइप का कास्ट पाया जाता है। तो पहला यहाँ पर देखिए लिखा है मोनोजाइलिक उड। तो मोनोजाइलिक उड क्या होता है? ये शाफ्ट होती है और पोरस होती है। पोरस का मतलब है कि यहाँ पर जो रेशे होते हैं, रेशों के बीच बीच में खाली स्थान पाया जाता है, तो इसी कंडीशन को पोरस बोला जाता है। और इसलिए ये कमर्शियली नो इम्पॉर्टेंस, इसका व्यावसायिक तौर पर कोई उपयोग नहीं है। अगर आप चाहें कि इसका कुछ बनवा लें इसके कास्ट का, तो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे खजूर की लकड़ी होती है। खजूर की लकड़ी आप जब काटेंगे तो देखेंगे कि वो जलाने के अलावा और किसी काम की नहीं होती है, उसका आप कोई फर्नीचर वगैरह नहीं बनवा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इसी को कहा जाता है मोनोजाइलिक वुड। तो मोनोजाइलिक वुड जो होता है ये शाफ्ट होता है और पोरस होता है। कमर्शियली या व्यावसायिक रूप से इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है साइकस वुड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इनमें से किस प्लांट में मोनोजाइलिक वुड पाई जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा साइकस में। इसके बाद दूसरा है पिक्नोजाइलिक वुड। जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है ये कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि इसके रेशे जो हैं ये सिकुड़ करके या आपस में मिल करके एक हार्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और कठोर होने की वजह से ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट होती है। इसका आप फर्नीचर या कुछ भी बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस वुड। तो यहाँ से आप देख लीजिए, पी से आप इसको याद कर लीजिए, पिक्नोजाइलिक जो होती है ये पाइनस वुड होती है। लेकिन बाद में यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे पी से मिलता जुलता नाम नीचे भी मिलेगा, तो इसको आप ऐसे याद करिए। यहाँ पर देखिए पिक्नोजाइलिक और यहाँ पर पाइनस, तो पी वाई या पी आई ये दोनों सेम ही होता है। पाई आप इसे भी पढ़ेंगे, पाई आप इसे भी पढ़ेंगे। तो पिक्नोजाइलिक पाया जाता है पाइनस में, तो मोनोजाइलिक बचेगा, तो एक जाहिर सी बात है वो साइकस में हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे और चारों में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ये। तो यहाँ से आप पाई से याद करिएगा कि पिक्नोजाइलिक जो होती है ये पाइनस में पाई जाती है, और जो मोनोजाइलिक होती है ये आपकी साइकस में पाई जाती है। दोनों क्या होती हैं ये हमने बता दिया कि जो मोनोजाइलिक होती है ये शाफ्ट और पोरस होती है, और जो पिक्नोजाइलिक होती है ये कॉम्पैक्ट और हार्ड होती है। इसके बाद जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो उस द्वितीयक वृद्धि में जो कैम्बियम रिंग बनता है उस आधार पर यहाँ पर वैस्कुलर एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं। पहला है मोनोजाइलिक। अब यहाँ पर नाम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोनोजाइलिक था, यहाँ पर मोनोजाइलिक है। तो यहाँ पर केवल ए और ओ का अंतर है। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो ये कंफ्यूज क्रिएट करेगा। तो मोनोजाइलिक में क्या होता है कि इसमें एक ही जाइलम रिंग पाई जाती है और वो परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट का मतलब है कि वो शुरू से लेकर अंत तक हमेशा के लिए मौजूद होती है, परमानेंट होती है। तो परमानेंट कैम्बियम रिंग पाई जाती है और एक कैम्बियम रिंग होती है। यहाँ पर देखिए नीचे हमने थोड़ा सा जगह छोड़ा है इसको समझाने के लिए। जैसे ये कैम्बियम रिंग हो गई, अब इसी कैम्बियम रिंग पर यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से। तो एक ही कैम्बियम रिंग पर अगर जाइलम और फ्लोएम मौजूद है तो उसे मोनोजाइलिक कहते हैं। मोनो का मतलब एक ही रिंग पर जाइलम व्यवस्थित होंगे, जितने भी जाइलम बनेंगे, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है पाइनस में।
अब यहाँ पे देखिए जो हमने बताया था पी वाई और पी आई, यहाँ पर पिक्नोजाइलिक का एग्जाम्पल था, पी याद कर लिए थे, लेकिन मोनो वाले में अगर आएगा तो यहाँ पे मोनो में पाइनस नहीं होगा, मैनो में यहाँ पे साइकस है, और मोनो अगर हो जाएगा तो एग्जाम्पल यहाँ पर पाइनस हो जाएगा। तो मोनोजाइलिक कंडीशन हमें देखने को मिलता है पाइनस में। वैसे भी आप जान लीजिए कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है जिसमें वार्षिक वलय बनता है, तो वार्षिक वलय पाइनस में ही बनता है, पाइनस और इफेड्रा में, साइकस में नहीं बनता है। तो जब एक रिंग होगा कैम्बियम का तभी वार्षिक वलय बनेगा। सेकेंडरी ग्रोथ तो साइकस में भी होता है, पाइनस में, इफेड्रा में, सब में होता है, लेकिन वार्षिक वलय जो होता है ये साइकस में नहीं बनता है। पाइनस, इफेड्रा, नीटम इन सब में बनते हैं वार्षिक वलय। तो इसको आप ऐसे अगर तर्क के आधार पे याद करेंगे तो मोनोजाइलिक कंडीशन हमें पाइनस में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, मोनोजाइलिक में एक ही कैम्बियम होगा और उसी के चारों तरफ या उसी पर सभी जाइलम व्यवस्थित होंगे। जबकि पॉलीजाइलिक में क्या है कि यहाँ पर ढेर सारे कैम्बियम रिंग पाए जाते हैं और वो कैम्बियम रिंग थोड़े समय के लिए ही होते हैं, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर कहा जाता है पॉलीजाइलिक कंडीशन। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो साइकस का पौधा होता है जब वो युवावस्था में होता है, जब वो तरुण होता है, तो वो मोनोजाइलिक होता है, उसमें एक जाइलम होते हैं। लेकिन जब वो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता है तो वो पॉलीजाइलिक बन जाता है, उसमें ढेर सारे जाइलम डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पॉलीजाइलिक का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो साइकस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी ओ लिखा है, इसलिए यहाँ पर पी वाई आई मतलब पाइनस नहीं होगा, पी वाई था तो पी आई वहाँ पर कर दिए थे, यहाँ पी ओ है तो यहाँ पे साइकस कर दीजिए उठा के। ऐसे आप याद रखेंगे, क्योंकि नाम मिलता जुलता है इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मोनोजाइलिक में क्या होगा, एक कैम्बियम रिंग और परमानेंट। पॉलीजाइलिक में क्या होगा कि एक से ज़्यादा कैम्बियम रिंग और वो परमानेंट नहीं होती है। इसके बाद हम स्टोमेटा की बात करते हैं। तो इसमें जो स्टोमेटा होता है वो संकीर्ण होता है। संकीर्ण का मतलब संकीर्ण होता है, सिकुड़ा हुआ या दबा हुआ पाया जाता है। और संकीर्ण स्टोमेटा ये दिखाता है कि ये प्लांट जीरोफिटिक नेचर का है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर क्यूटिकल की मोटी सी लेयर भी एपिडर्मिस पर मौजूद होगी। और ये स्टोमेटा दो टाइप के होते हैं। पहला है हैप्लोचेलिक। हैप्लोचेलिक स्टोमेटा जो है वो साइकस में, पाइनस में और इफेड्रा में, इन तीनों में देखने को मिलता है। और दूसरा है सिंडेटोचेलिक। सिंडेटोचेलिक स्टोमेटा ये हमें नीटम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हैप्लोचेलिक क्या होता है और सिंडेटोचेलिक क्या होता है। हैप्लोचेलिक में क्या है, जैसे जब स्टोमेटा आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि दो गार्ड सेल्स होती है। इस तरीके से यहाँ पर जो सेल होती हैं अगल बगल, इन्हें कहा जाता है गार्ड सेल। तो दो गार्ड सेल होती हैं और अगल बगल में इस तरीके से जो लगी सेल्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। तो यहाँ पर गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल ये दोनों एक ही सेल से डेवलप होती हैं। तो हाँ, अलग अलग सेल से डेवलप होती हैं, तो इसे कहते हैं हैप्लोचेलिक। और सिंडेटोचेलिक में क्या है कि गार्ड सेल अलग सेल से डेवलप होगी और ये कंफ्यूजन हो गया क्या, चलिए देखते हैं। हैप्लोचेलिक में क्या है कि हैप्लोचेलिक में गार्ड सेल यहाँ पर दूसरे सेल से बनेगी और जो अगल बगल की सेल हैं ये दूसरे से बनेंगी। मतलब कि दोनों का निर्माण अलग अलग कोशिकाओं से होता है। जबकि सिंडेटोचेलिक में क्या है कि एक ही सेल से गार्ड सेल भी बनती हैं और सब्सिडियरी सेल भी बनती हैं। तो उम्मीद है कि अब कंफर्म होगा। यहाँ पर हैप्लोचेलिक में क्या है कि अलग अलग सेल से गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल बनती हैं। और सिंडेटोचेलिक में क्या है कि एक ही सेल से गार्ड सेल भी बनती है और उसी से सब्सिडियरी सेल भी बनती है। तो ये दोनों टाइप के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं हमें जिम्नोस्पर्म में। इसके बाद देखिए, इन साइकस कार्टेक्स कंटेन सेवरल साइजोलाइसिजनस म्यूसिलेज कैनाल्स एंड लीफ ट्रेसेज। कि जो साइकस का कार्टेक्स होता है, मतलब कि साइकस के स्टेम का अगर हम टीएस काटते हैं तो उसके
ट्रांसवर्स सेक्शन में बहुत से म्यूसिलेजिनस साइजोलाइसिजनस कैनाल देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि साइजोलाइसिजनस कैनाल किसमें देखने को मिलता है, तो वो साइकस के कार्टेक्स में देखने को मिलता है। और ढेर सारे लीफ ट्रेसेज भी देखने को मिलती हैं। लीफ ट्रेसेज क्या होता है कि जैसे आप खजूर का पौधा देखे होंगे कि पत्ती तो गिर जाती है झड़ करके, लेकिन पत्ती का जो नीचे वाला सिरा है वो स्टेम में इस तरीके से लगा ही रह जाता है। ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलता है खजूर के पौधे में। तो इसी को हम बोलते हैं लीफ ट्रेसेज। और ये लीफ ट्रेसेज जो है वो जा कर के दिखाई देता है इसके स्टेम के टीएस काटने पर भी। तो ये कंडीशन यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले जो चारों पॉइंट है किसका एग्जाम्पल कौन सा है ये इम्पॉर्टेंट हो गया। इसके बाद किस टाइप का स्टोमेटा पाया जाता है, हैप्लोचिली किस में देखने को मिलता है, सिंडेटोचिली किस में देखने को मिलता है, और साइजोलाइसिजनस कैनाल किस में देखने को मिलती है, तो ये हो जाएगा साइकस के कार्टेक्स में। यहाँ पर एक चीज़ हम पहले ही बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर को हम साइकस, पाइनस और इफेड्रा को अलग अलग नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि तीन ही प्रजातियां हैं, साइकस, पाइनस और इफेड्रा। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगा और इससे याद करने में आसानी होगी और हमारे प्रश्न सही होने के चांसेज बढ़ जाएंगे। जैसे जो चीज़ हम साइकस में पढ़ेंगे तो उसी साथ हम पढ़ लेंगे कि पाइनस में क्या होता है और इफेड्रा में क्या होता है। तो जब तीनों चीज़ें एक साथ होंगी तो वो हमें डिस्कशन में अच्छा रहेगा हमारे लिए याद करने के दृष्टिकोण से। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए साइकस का हमने पढ़ लिया कि इसमें साइजोलाइसिजनस कैनाल पाई जाती है, तो पाइनस में देख लेते हैं। पाइनस के कार्टेक्स में क्या है, रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं। तो अब दोनों कंफर्म हो गया, नहीं तो साइकस हम अलग पढ़ते, पाइनस अलग पढ़ते तो दोनों को इकट्ठा करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अगर साइजोलाइसिजनस कैनाल पूछेगा तो साइकस हो गया। यस ऐसे आप याद कर लीजिए, यस से साइकस और यस से साइजोलाइसिजनस। वैसे यस से साइकस नहीं होता है, सीस होता है, लेकिन जो उच्चारण हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है वो साई होता है। तो यहाँ पे देखिए पाइनस में क्या है कि रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं। दोनों हमें कार्टेक्स का अंतर समझ में आ गया कि दोनों के कार्टेक्स में क्या क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखिए वार्षिक वलय जो बनता है वो पाइनस और इफेड्रा में ही देखने को मिलता है। जो वार्षिक वलय बनता है द्वितीयक वृद्धि के बाद वो साइकस में नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि नो एनुअल रिंग इन साइकस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिनमें एनुअल रिंग नहीं बनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ तो पाई जाती है लेकिन एनुअल रिंग किस में नहीं बनती है, साइकस में। लेकिन पाइनस और इफेड्रा में क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है और इसमें एनुअल रिंग भी देखने को मिलते हैं। इसके जो जाइलम के पिट्स होते हैं उसमें हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं बार्स ऑफ सानियो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाएगा कि इनमें से किस प्लांट में बार्स ऑफ सानियो पाया जाता है। तो ये पाइनस के वुड का खास कैरेक्टर है कि इसमें बार्स ऑफ सानियो मौजूद होता है। ये पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर देखिए, साइजोलाइसिजनस कैनाल साइकस, रेजिन कैनाल पाइनस, ये तो कार्टेक्स की बात कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पर पाइनस के वुड की बात करेंगे तो इसमें बार्स ऑफ सानियो होता है। सेकेंडरी ग्रोथ सब में देखने को मिलता है लेकिन एनुअल रिंग साइकस में नहीं बनती है, पाइनस और इफेड्रा में बनती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए साइकस में रैकिस पाया जाता है। रैकिस क्या होता है कि जैसे ये साइकस का पौधा है तो इस पौधे से जो पत्ती लगी होती है तो पहले एक डंठल सी संरचना बनती है, फिर यहाँ पे आगे जा कर के पत्ती इसकी लगी होती है। पत्ती थोड़ा सही नहीं बनी है साइकस के दृष्टिकोण से, लेकिन समझने के लिए आप जान लीजिए कि जो पत्ती का डंठल होता है जिसे हम सामान्य पत्ती में पेडिसिल के नाम से जानते हैं, उसी को यहाँ पर मान लीजिए कि साइकस में हम रैकिस के नाम से जानते हैं। तो इसके रैकिस में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो ओमेगा शेप्ड होता है। ओमेगा कैसे होता है, इस तरीके से ओमेगा शेप्ड वेस्कुलर बंडल्स पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाएगा कि इनमें से ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल्स कहाँ पाया जाता है, तो साइकस के रैकिस में, साइकस में नहीं पाया जाता है। अगर ऐसे दे देगा खाली साइकस में और साइकस के रैकिस में, तो आप रैकिस यहाँ से सही करेंगे, लेकिन साइकस स्पेशली जब स्टेम की बात करेगा तो स्टेम में दूसरे टाइप का होता है। यहाँ पर केवल रैकिस की बात की जा रही है ओमेगा शेप्ड, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए रैकिस इज डिप्लोजाइलिक, ये पॉइंट यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो रैकिस होता है ये डिप्लोजाइलिक होता है। डिप्लोजाइलिक का मतलब है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल दोनों टाइप के जाइलम होते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल जाइलम क्या होता है, सेंट्रीपेटल जाइलम क्या होता है। एक जाइलम आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटोजाइलम है केंद्र की तरफ और मेटाजाइलम जो होता है वो पेरिफेरल होता है, और दूसरा जाइलम जो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर मेटा सेंटर की तरफ होगा और प्रोटो जो है वो पेरिफेरल होगा। तो यही हमारा कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल जाइलम। जिस समय आपको एंजियोस्पर्म में प्लांट एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर ये सब चीज़ें विस्तार से चर्चा की जाएंगी। तो अभी के लिए यहाँ पे जान लीजिए कि दोनों ही प्रकार की जाइलम की कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो साइकस के रैकिस में देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है द फोलिएज लीव्स आर पाइनस आर निडल लाइक। यहाँ पे पूछा जाएगा कि निडल के आकार के या सुई के आकार की पत्तियाँ किस में पाई जाती हैं, तो वो पाइनस में देखने को मिलती हैं। अगर आपने ठीक ठाक कॉलेज से बीएससी किया होगा तो वहाँ पर पाइनस की निडल आपने देखा भी होगा और उसका सेक्शन भी काटा होगा। काफ़ी हार्ड होती है, जल्दी वो कटती नहीं है। इसका कारण है कि उसके निडल में एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो सुई के आकार की पत्तियां किसमें देखने को मिलती हैं, तो वो हमें देखने को मिलती हैं पाइनस में। और ये जो निडल शेप्ड पत्तियां होती हैं ये ड्वार्फ शूट पर अरेंज होती हैं। जो छोटे तने होते हैं पाइनस प्लांट के उस पर पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो पाइनस की निडल है ये ड्वार्फ शूट पर पाई जाती है या लॉन्ग शूट पर पाई जाती है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा ये ड्वार्फ शूट पर पाई जाती है। इसमें एल्ब्यूमिनस सेल होती हैं, इसी वजह से इसकी जो निडल होती है वो काफ़ी कठोर होती है। और अगर ये पूछ ले कि ये एल्ब्यूमिनस सेल निडल के किस पार्ट में होती है, तो पेरीसाइकिल में होती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की गहराई में अगर जाएगा तो निडल के अलावा पूछेगा कि निडल के किस पार्ट में एल्ब्यूमिनस सेल होती है, तो इसका जवाब यहाँ से पेरीसाइकिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कि यूजुअली 2 रेजिन कैनाल्स इन मीसोफिला पाइनस निडल। जो पाइनस की निडल होती है उसमें 2 रेजिन कैनाल पाए जाते हैं। संख्या यहाँ पे दिया है, अगर पूछ ले कि पाइनस के निडल के मीसोफिल में कितने रेजिन कैनाल्स होते हैं, तो यहाँ से संख्या आप 2 बता देंगे। इसके बाद अगला देखिए लिखा है कि लीव्स ऑफ मोस्ट जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव लैटरल वीन्स। मतलब कि ज़्यादातर जो जिम्नोस्पर्म हैं उनके पत्तियों में लैटरल वीन्स नहीं पाई जाती है। लैटरल वीन्स क्या होती है समझ लीजिए। जो साधारण पत्ती आप देखते होंगे कि ऐसे मान लीजिए पत्ती बना देते हैं, यहाँ पर एक मध्य सिरा हो जाती है और अगल बगल से ऐसे छोटी छोटी पाइप नुमा संरचनाएं निकली रहती हैं। तो इस पत्ती को जो भोजन मिलेगा पहले तो मेन पाइप में जाएगा, फिर यहाँ से छोटी छोटी पाइपों से बंटवारा होकर के फिर पूरे पत्ती को भोजन प्राप्त हो जाता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या है कि अगर ये पत्ती है, इस तरीके से पत्तियां देखने को मिलती हैं, चूंकि निडल शेप्ड होती हैं ज़्यादातर में, तो यहाँ पर केवल बीच वाली पाइप होगी। अगल बगल जो छोटी वाली पाइप ये सब देख रहे हैं वो सब नहीं पाई जाती हैं। तो उनके स्थान पर यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। उस टिश्यू को कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। और यही ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इनसे न्यूट्रिएंट ले करके पूरी पत्ती की कोशिकाओं को बांटने या पहुंचाने का काम करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में देखने को मिलता है, तो जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है ये हमने जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है।
अब जिम्नोस्पर्म में भी अब साइकस की बात कर लेते हैं कि साइकस में जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं वो मिड रिब के दोनों साइड में अरेंज होते हैं। ये बीच वाली पाइप है और इसके अगल बगल दोनों साइड में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होते हैं और वो इधर उधर न्यूट्रिएंट को ले जाके बांट देते हैं। लेकिन जो पाइनस की पत्ती होती है या जो पाइनस की निडिल होती है उसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो होता है वो ट्रैकिड लाइक सेल के रूप में होता है। ट्रैकिड की तरह ही सेल जो बनती है उसके रूप में होता है और जाइलम के काफ़ी निकट होता है। तो ये पाइनस में है। यहाँ पर दोनों साइड में ना होकर के जाइलम के क्लोजली अरेंज होता है इसका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो साइकस की पत्ती में, या पाइनस देगा तो फिर आप पाइनस भी लगा सकते हैं, या जिम्नोस्पर्म देगा तो आप जिम्नोस्पर्म लगाएंगे। इसके बाद देखिए जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, अर्थात इसमें मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों टाइप के स्पोर बनते हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये क्रमशः मेगा स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरोफिल पर होगी और माइक्रोस्पोरेंजिया वो माइक्रोस्पोरोफिल पर होगी। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पर और मेगा स्पोरोफिल पर होती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ से कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखिए जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर साइड में डेवलप होती है। ये चीज़ पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्पोरोफिल के किस साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है, तो लोअर साइड में बनती है। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं वो आपस में अरेंज हो करके एक कोन नुमा संरचना बना लेते हैं जिसे हम मेल स्ट्रोबिलस या मेल कोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि साइकस में मेल कोन तो पाया जाता है लेकिन फीमेल कोन नहीं होता है, जबकि पाइनस में मेल और फीमेल दोनों कोन होते हैं, लेकिन साइकस में केवल मेल कोन होता है, फीमेल कोन नहीं होता है। तो ये चीज़ आगे आप पढ़ेंगे अभी। इसके बाद आगे लिखा है इन साइकस द माइक्रोस्पोरोफिल बियर सोराई ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में अरेंज होकर के सोराई बना लेते हैं और एक सोराई में 3 से 6 की संख्या में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। अगर आपने बीएससी किया है ठीक से और वहाँ पर फिगर बनाए होंगे साइकस का, तो वहाँ पर आपने सोराई का फिगर जरूर बनाया होगा। इसके बाद यहाँ पर पाइनस में देखते हैं, पाइनस में जो माइक्रोस्पोरोफिल है उस पर केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जबकि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या साइकस में अगर हम देखें तो साइकस में 700 से 1000 होती है इनकी संख्या। 700 से 1000 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं साइकस में, लेकिन पाइनस में जो है वो केवल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स पर। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में जो जो पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं उसको हमने इम्पोर्टेंट टिक कर दिया है। और आगे इसके बाद हम लोग यहाँ पर माइक्रोस्पोर शुरू किए हैं, तो माइक्रोस्पोर की चर्चा करेंगे। साइकस में कैसा होता है, पाइनस में कैसा होता है, इफेड्रा में कैसा होता है। इसके बाद हम मेगा स्पोर की चर्चा करेंगे कि वो साइकस में कैसा है, पाइनस में कैसा है और इफेड्रा में कैसा है। तो इस प्रकार से अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें याद करने में आसानी होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।